वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एसएससी जीडी की 11 जनवरी 2023 को चारों शिफ्ट की परीक्षा खत्म हो गई है। शिफ्ट 1, 2, 3 और 4 चारों शिफ्ट के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जुलाई 2021 से कौन है? तो आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। संत श्रीमंत शंकरदेव किस शास्त्रीय नृत्य शैली के जनक माने जाते हैं? तो आंसर होगा सतरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गुजराती नववर्ष को क्या कहा जाता है? बेस्तु बरस। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विटामिन बी का रासायनिक जो नाम है वो पूछा गया है। तो विटामिन बी कई प्रकार का होता है, जैसे कि विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन, बी 2 का राइबोफ्लेविन, बी 3 का नियासिन, बी 7 का बायोटिन, बी 12 का साइनोकोबालामिन। तो इस तरह के और भी कई नाम हैं, जैसे विटामिन ए के आपको रासायनिक नाम मालूम होना चाहिए, इसके बाद सी का मालूम होना चाहिए, डी का, ई का और विटामिन के का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है, सरकार की राजस्व प्राप्ति और व्यय किस बजट में शामिल होता है? तो आंसर होगा राजस्व बजट। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? डेट पूछी गई थी 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनगणना से संबंधित सवाल आ रहा है तो इसको ध्यान रखिएगा, पुडुचेरी इसका राइट आंसर है। ऐसे कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं जैसे कि लिंगानुपात वाला, जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम लिंगानुपात वाला यूनियन टेरिटरी या राज्य कौन सा है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, ये पूछा गया है। CaCO3 होता है। पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1951 ईस्वी में। देखिए उस समय बताया था हमने, जब मॉर्निंग शिफ्ट 2 शिफ्ट का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, उस समय बताया था कि सभी पंचवर्षीय योजना को देख लीजिए। तो अभी अभी जो चौथी शिफ्ट हुई है उसमें भी पंचवर्षीय योजना से संबंधित सवाल पूछा गया, तीसरी और चौथी शिफ्ट में। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? रिटायर्ड ब्रिगेडियर BD मिश्रा को सौंपा गया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। सीएम और जो गवर्नर की लिस्ट हमने उपलब्ध कराई है उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? तो ये सवाल पूछा गया है, अनुच्छेद 395 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता के अंदर। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और करंट अफेयर्स की हमारी जो वीडियो है वो आ चुकी है पूरे एक साल के लिए। जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के सारे क्वेश्चंस आपको उस वीडियो में मिलेंगे और इस वीडियो का PDF फाइल भी आपको मिल जाएगा। तो उस PDF फाइल को आप मात्र 15 रुपये में पे करके डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। 600 प्लस प्रश्न जो है वो उसका लाइन है, टैगलाइन है, 600 प्लस प्रश्न जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक। उस PDF को आप डाउनलोड करें जहाँ से आप करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। तो कतर में हुआ था 2022 का फीफा वर्ल्ड कप, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला सवाल जो पूछा गया है, मधुमक्खी पालन के विकास के लिए केंद्र सरकार की योजना कौन सी है? राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन पोषण मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो सवाल है, 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण से के सबसे कम उम्र में प्राप्तकर्ता कौन है? तो आंसर होगा सोनल मानसिंह। चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? गन्ने से। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत झांसी का विलय कब किया था? 1853 में किया था। इसके अलावा भी याद रखिएगा, सतारा का विलय 1848 में हुआ था। जैतपुर और संबलपुर का जो है 1849 में हुआ था। बघाट का 1850 में और नागपुर का 1854 में हुआ था। इनको भी याद रखना है। अनुच्छेद 243 ख के बारे में पूछा गया है कि ये क्या है या किससे संबंधित है? तो यह त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाएगा, किंतु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन जो है वो करना आवश्यक नहीं होगा। तो ये है अनुच्छेद 243 ख के अंदर। इसके बाद सवाल है, जल जीवन मिशन योजना प्रधानमंत्री ने कब शुरू की थी? तो ये की थी 15 अगस्त 2019 को। गोबर की खाद को क्या कहते हैं? तो ये एक प्रकार की जैविक खाद है। दिनकर गुप्ता किसके महानिदेशक हैं? राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के
जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके महानिदेशक हैं। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से। भारत में किस त्योहार में लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा एक साथ होती है? तो दीपावली के अवसर पर। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये जोड़ती है पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। हुएनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसको याद रखिएगा, ह से हुएनसांग, ह से हर्षवर्धन, ये दोनों आप इसको याद रख सकते हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक में है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 70.7% होगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा मॉर्निंग शिफ्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद देखिए, भारत पेट्रोलियम उत्पादों के ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य हाल में कौन बने हैं? तो ये बने हैं सावित्री मांडवी, जो कि उपचुनाव के माध्यम से सबसे आखिर में विधानसभा के सदस्य बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुलिमिया डिसऑर्डर या बुलिमिया नर्वोसा क्या है? तो ये जो है एक प्रकार की बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति अनियंत्रित खाना खाने का शिकार हो जाता है। यानी वो जो है खाने का उसका कोई लिमिट होता नहीं होता है। जितना लिमिट होना चाहिए, एक लिमिट के अंदर खाया जाता है, लेकिन इसमें आदमी जो है अनियंत्रित खाना खाता है, जो कि उसके कंट्रोल में नहीं होता है। तो इस बीमारी को कहते हैं बुलिमिया डिसऑर्डर। इसके बाद देखिए, अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, 1992 में सबसे कम उम्र में किस महिला को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? तो ये मल्लिका साराभाई को। विटामिन सी क्या है, ये सवाल पूछा गया है। तो ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। मध्य प्रदेश में गीडा नृत्य जो है वो कब होता है? वहाँ जब रबी की फसल की बुआई हो जाती है, उसके बाद जो है वो गीडा नृत्य होता है। इसके बाद सवाल है, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन जो है वो कब हुआ था? तो 1983 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसून से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में आने वाली आंधी तूफान को क्या कहा जाता है? तो मानसून से पहले आने वाली जो हवा है या तूफान है पश्चिम बंगाल के अंदर, उसे काल बैसाखी कहते हैं। नेक्स्ट है, शतरंज के बोर्ड में कॉलम और रो को क्या कहते हैं? तो कॉलम जो है उसको हम लोग कहेंगे फाइल, और जो रो होता है उसको कहेंगे रैंक। वर्तमान में आईएमएफ कार्यकारी निदेशक जो भारतीय हैं वो कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है। भारत में किस उम्र से कम के व्यक्ति को श्रमिक नहीं माना जाता? 14 वर्ष से कम उम्र। अब इससे रिलेट करके आप याद रखिएगा इससे, कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपराध है, दंडनीय अपराध है, तो वो ध्यान रखिएगा। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये सवाल पूछा गया है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। त्रिचूर पूरम त्योहार जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। बांग्लादेश में बैंकिंग सेवा की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद यूनुस ने की थी, और सन 2006 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था बैंकिंग सेवा इसी के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, 1857 में पहला भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? तो ये कलकत्ता में खोला गया था, कलकत्ता विश्वविद्यालय। राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। अक्टूबर 2022 में जम्मू कश्मीर के अपने 3 दिवसीय यात्रा पर कौन थे? तो 3 अक्टूबर से जो है वो 3 दिवसीय यात्रा पर थे अमित शाह, ठीक है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह। नेक्स्ट, एशियाई खेल 2018 जो है वो कहाँ पर हुआ था? जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ था। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय करेंसी छापने वाला एकमात्र बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। ये सवाल पूछा गया है चौथी शिफ्ट में। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। 1971 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या नहीं है, ये पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या है। तो जो योग्यता है वो है, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसके बाद है, वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी रखता हो, ठीक है। तो ये सारी योग्यता है, इसके अलावा जो भी होगा वो उसकी योग्यता नहीं होगी। उसके बाद पूछा गया है कि गोप कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये गोवा का लोक नृत्य है गोप। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इससे संबंधित जो नृत्य है, नृत्य और लोक नृत्य, इस तरह के डांस, इससे संबंधित एक वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि आने वाले शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम है उनको हेल्प मिले। देखिए, हेमिस त्योहार पूछा गया है कि कहाँ मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है।
लाल रक्त कोशिकाओं का आकार पूछा गया है कि लाल रक्त कोशिका का जो है आकार जो है वो कितना है। तो अगर कितना है पूछा गया है तो इस तरह से याद रखिएगा 0.0000007 मीटर। और डिस्क के आकार की होती है, ये कैसी होती है, तो डिस्क के आकार की होती है। नेक्स्ट है जनगणना कौन सा मंत्रालय करा है, तो ये गृह मंत्रालय कराता है। और अगर इसमें पूछे कि कौन करता है, स्पेशली अगर इस तरह से पूछा जाए तो मंत्रालय ना हो तो फिर महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त जो है वो जनगणना कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शुंग वंश की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो ये की थी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, ये भी सवाल पूछा गया है। तो 107वें स्थान पर भारत था ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में। आप इसको लीजिए कि भारत का स्थान क्या था, तो 107वें स्थान पर था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एसएससी जीडी के 11th जनवरी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था चारों शिफ्ट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इन सभी शिफ्ट के क्वेश्चन देखे। अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।